साथियों नमस्कार। हिंदी जीके पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज जो अपन एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो पिछले दिनों से अपने राजस्थान में बहुत ही चर्चा में है। विषय है अरावली का संरक्षण। यानी कि आप देख पा रहे हैं, अरावली बचाओ, सेव द अरावली और अरावली। साथियों, अरावली बचाओ सेव द अरावली वाला जो विषय है ये क्यों चर्चा में है, आज अपन इसकी संपूर्ण जानकारी देखेंगे। इससे पहले थोड़ी सी जानकारी अपन देख लेते हैं किसकी, अरावली पर्वतमाला की। तो साथियों, बात करें अरावली पर्वतमाला, कहा जाता है कि अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। जो कहते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। वर्तमान में यह है विश्व की सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट वलित पर्वतमाला कहलाती है। हाँ साथियों, कि ये पहले पुराने समय में बहुत ऊंची रही होगी ऐसी मान्यता है, मगर धीरे धीरे अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई अब क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जी हाँ साथियों, ये जो अरावली है इसी को अपन क्या कहते हैं, राजस्थान की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, राजस्थान की सुरक्षा दीवार कहते हैं, राजस्थान में खनिजों का अजायब घर कहते हैं। जी हाँ साथियों, अपन राजस्थान को अगर अपन भारत के बाहर या राजस्थान के बाहर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राजस्थान एक डेजर्ट भूमि कहलाता है। यानी राजस्थान एक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। मगर जैसे ही विदेशी जो पर्यटक अपने राजस्थान में आते हैं तो राजस्थान को देखकर वो अचंभित हो जाते हैं कि जिस राजस्थान को हम मरुस्थल समझते हैं, ये राजस्थान तो मैदानी भाग भी है, राजस्थान में तो अच्छे ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं और राजस्थान पठार भी है। मरुस्थली भाग तो है, मगर पूरा राजस्थान मरुस्थल नहीं है। जी हाँ साथियों, ये सब एहसास और अचंभा दिलाने में कौन सहायक है, अपनी अरावली सहायक है। तो साथियों, कहते हैं कि अरावली की कुल लंबाई यानी कि अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जो राजस्थान व भारत के अन्य राज्यों में भी विस्तृत है। बात करें तो अरावली की शुरुआत होती है खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से अरावली का उद्गम होता है, जो अपने दिल्ली के रायसीना की पहाड़ियों तक विस्तृत है। साथियों, दिल्ली एनसीआर का भाग है। बाकी अपने 3 ऐसे राज्य हैं जिनमें भी अरावली है, मगर इन तीनों राज्यों में अरावली का सर्वाधिक विस्तार अपने राजस्थान में है, जो लगभग 550 किलोमीटर है। साथियों, बात करें कि अरावली एक प्राचीनतम पर्वतमाला है जो अपने राजस्थान की जीवन रेखा भी कहलाती है। अब साथियों, बात करें कि अपनी जो अरावली है, इस अरावली को बचाने की बात क्यों आ रही है, क्यों ये चारों तरफ गूंज उठ रही है कि साहब सेव द अरावली, अरावली बचाओ। जी हाँ साथियों, हम राजस्थानी हैं और राजस्थानियों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि अब अरावली का अस्तित्व खतरे में है। क्यों है, इसके बारे में एक सामान्य सी जानकारी, और जानकारी ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश आया है और उस आदेश में ये लिखा है कि 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही अरावली की पहाड़ियां हैं, बाकी अरावली में नहीं आती है। साथियों, एक सामान्य सी बात है कि धरातल से 100 मीटर की ऊंचाई से अधिक जो पहाड़ियां हैं वो अरावली की है। तो क्या अरावली की 100 मीटर की ऊंचाई की पहाड़ियों के आसपास अन्य पहाड़ियां जो 100 मीटर की ऊंचाई से कम है, क्या वो अरावली की नहीं है? साथियों, ऐसा नहीं है। अपन देखते हैं, अगर अरावली का भौगोलिक परिदृश्य देखते हैं तो ऐसा देखने को मिलता है कि अरावली का लगभग 90 से 93% भाग 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे है। कितने मीटर की ऊंचाई से नीचे है? 90 से 93% भाग 100 मीटर की ऊंचाई से क्या है, नीचे है। केवल 7 से 10% भाग ही 100 मीटर से ऊंचाई पे है, जो लगभग अरावली का कितना है, लगभग 90% भाग क्या हो जाता है, इस आदेश के अनुसार अरावली की श्रेणी में नहीं माना जाता है। साथियों, अगर अरावली का 90% भाग है, अगर अरावली की श्रेणी में नहीं है और ये भाग अगर हटा दिया जाता है तो बताइए राजस्थान में बचेगा ही क्या?
साथियों आपने देखा होगा कि राजस्थान में जहां-जहां सघन अरावली है, वहां-वहां राजस्थान का मरुस्थल आगे बढ़ने से रुका हुआ है। मगर अपन देखते हैं कि जैसे मध्य अरावली और मध्य अरावली के साथ-साथ उत्तरी अरावली की तरफ अपन चलते हैं राजस्थान में, तो वहां अरावली में कुछ गैप आने की वजह से लगातार डेजर्ट मार्च बढ़ता जा रहा है। यानी राजस्थान धीरे-धीरे मरुस्थल की ओर अग्रसर हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, उसके तहत अगर अरावली 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले भाग को अगर हटा दिया जाएगा तो अरावली में बहुत सारे गैप आ जाएंगे, अरावली छिन्न भिन्न हो जाएगी। और अगर अरावली छिन्न भिन्न होती है तो मध्य राजस्थान, उत्तरी राजस्थान व पूर्वी राजस्थान में मरुस्थल का क्या होगा, विस्तार बढ़ जाएगा। साथियों मैं ये नहीं कहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश गलत है, मगर राजस्थानी होने के नाते सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध करूंगा कि आपके इस आदेश में जहां तक हो सके संशोधन कर लीजिए साहब, क्योंकि हम सबकी भावनाएं अरावली के साथ जुड़ी हुई है। अरावली हमारी माँ है, अरावली हमारे सुरक्षा दीवार है और अरावली हमारे जीवन का आधार है। तो साथियों अब बात करते हैं कि अरावली अगर छिन्न भिन्न होती है या माननीय कोर्ट के आदेशानुसार अरावली में किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अपने राजस्थान के लिए और अपने जीवन के लिए। बात करते हैं साथियों तो देखते हैं कि अरावली में लगभग 350 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां निवास करती है। साथियों अगर 350 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां निवास करती है यानी कि बहुत सारे जंगल हैं, अपना हरा भरा अरावली है, वो कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं कि 1000 से अधिक जानवर यानी पशुओं की प्रजातियां भी अरावली में निवास करती है। इसका मतलब नुकसान जानवरों को भी होना है। इसी के साथ साथ है राजस्थान के मानसून का निर्धारण भी किसके द्वारा होता है, अरावली के द्वारा होता है। अपन देखते हैं कि जब राजस्थान और भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, उसी मानसून को क्या करता है, अरावली और मरुस्थल आकर्षित भी करते हैं। और राजस्थान में जब बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है तो सबसे ज्यादा अरावली की वजह से ही अपने राजस्थान में बरसात होती है। अगर अरावली छिन्न भिन्न हो गई या अरावली क्षतिग्रस्त हो गई या अरावली कम हो गई तो कहीं न कहीं राजस्थान में बरसात का दौर भी कम हो जाएगा। वैसे भी राजस्थान में बरसात बहुत ही कम होती है और अगर अरावली धीरे धीरे अगर इसी प्रकार क्षीण होती गई तो कहीं न कहीं अरावली में वर्षा या राजस्थान में वर्षा भी अब कम होने लग जाएगी। इसी के साथ साथ कहते हैं कि साहब राजस्थान में जितनी भी नदियां प्रवाहित होती है उन नदियों में सर्वाधिक नदियों का उद्गम भी कहाँ से होता है, अरावली पर्वतमाला से ही होता है। तो साथियों अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो बताइए अरावली जो 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ियां को अरावली की गणना में या अरावली के मानकों में नहीं रखी जाएगी तो राजस्थान में बचेगा ही क्या, मात्र 10% पर्वत श्रृंखला बचेगी जो कहीं न कहीं अपने राजस्थानियों के लिए बड़ी ही दुख की बात है। साथियों अपन देखते हैं कि अरावली राजस्थान के लगभग 9% भाग में विस्तरित है। जो क्या है आपके यहाँ से कहते हैं कि यहाँ पर गुजरात जो खेड़ ब्रह्मा अपना सिरोही है, यहाँ इस सिरोही से लेकर के अपना कहाँ तक आता है, ये अलवर या कह सकते हैं झुंझुनू अलवर तक जाता है। कहाँ तक है साथियों, झुंझुनू अलवर तक है। इसी के साथ साथ कहा ऐसा जाता है कि यहाँ इस पूरे भाग में राजस्थान की जनसंख्या का लगभग 10% भाग भी निवास करता है। यानी कि अरावली राजस्थान के जनता के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण क्या है साहब, जीवन दायिनी है। तो साथियों मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आज आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, साथियों के साथ शेयर करो। नहीं साथियों, अगर आप राजस्थानी हैं, अगर आप अरावली से प्रेम करते हैं, अगर आप मानते हैं कि अरावली हमारी जीवन दायिनी है तो जरूर से जरूर इस सूचना को या इस वीडियो को उन सब राजस्थानियों के पास पहुंचा दीजिए जो अपनी अरावली से प्रेम करते हैं और अपनी अरावली को बचाना चाहते हैं। साथियों मैं किसी
के विरोध में ये नहीं कह रहा हूँ, बस मेरी एक भावना है। मुझे दुख हुआ जब मैंने ये आदेश पढ़ा, सुना और इसके बारे में जब जानने का प्रयास किया। साथियों, ये बहुत दिनों से आया हुआ है, लगभग पिछले महीने से ये आदेश आया। मैं हर बार इसके बारे में विचार करता हूँ, कुछ बताना या बोलना चाहता था, मगर हर बार यही सोच के रुक जाता था कि कहीं विरोध नहीं हो जाए। मेरा विरोध नहीं है, मेरा अनुरोध है सभी राजस्थानियों, भारतीयों और प्रकृति प्रेमियों से कि अरावली को बचाइए। सेव द अरावली। अरावली बचेगी तो ही अपना जीवन है, वरना प्रकृति नहीं बचेगी, अरावली नहीं बचेगी तो अपना जीवन है नहीं है। साथियों, अपने देखा था पिछले साल जब हैदराबाद में एक कॉलेज मैदान में लेकर जो घटना घटी थी, उसमें अपन ने देखा था कि कितने सारे जानवर, कितने सारे पक्षी किस प्रकार से वो कराह उठे थे कि उनका घर उजड़ रहा है। साथियों, लगभग वही परिस्थिति अपनी अरावली के साथ बनने वाली है। तो मैं पुनः आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध करूंगा कि हमारी अरावली को बचाइए, हमारे जीवन को बचाइए। बस यही मेरी आपसे विनती और अनुरोध है। जय हिंद, जय भारत।